एक दिन मर जाएगा। हमने सोचा क्यों ना पहले मेले की अच्छे से चौकसी कर ली जाए। चारों तरफ घूमने के बाद हम पहुंचते हैं एक छोटी सी दुकान पे, जिसमें भाई साहब अपने हाथों में कंगन लेकर उसका प्रचार कर रहे थे। हमने पूछा, भाई साहब कंगन कितने का है? भाई साहब ने मेरी तरफ कटीली निगाहों में देखते हुए कहा, भाई साहब ये कंगन नहीं, ये जुआ खेलने वाला। ऐसा करके भाई साहब अपमानित करके मुझे वहाँ से खदेड़ दिया गया। लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं पहुँचता हूँ दूसरी दुकान पर, और वहाँ पर एक भाई साहब लगे हुए थे गेंद के साथ खेलने में। मैंने बोला, अंकल छक्का मारने पर क्या मिलेगा? बोले, दल्ले छक्का नहीं, यहाँ पे 6 बॉल हैं और उसको डालने पर जो नंबर बनेगा उसके हिसाब से तुझे इनाम दिया जाएगा। तभी मैं देखता हूँ भाई साहब टीवी लगी हुई थी। मेरे मन में बहुत बड़ा लालच था, मैं टीवी जीतना चाहता था। लेकिन भाई साहब बहुत बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पर। मैंने उसका नंबर देखा भाई साहब 30। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 5 बॉल 6 में डालना होगा। ये इनका अच्छा खासा तिकड़म है। यहाँ से जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है एक ऐसा डरावना दृश्य जिसे देखकर आपकी भी शायद फट जाए। तो बिना डरे हुए हम वहाँ से भाग जाते हैं। हमने देखा आगे 2-3 लोग बच्चों को खिलाकर उन्हें अपने बस में कर रहे थे। इसी को अपने बच्चे को हम समझाते हुए उसका ध्यान भटकाया और वहाँ से रफू चक्कर कर दिया। और भाई साहब ये देखिए, अरे अंकल का सिर देखने को नहीं कह रहा, ऊपर देखो ऊपर। लंदन सिटी में पहुंच गए थे भाई साहब। अंदर का नज़ारा देखने के लिए हम बहुत ही उतावले हो रहे थे। आगे चल कर जब हमने एक दीदी को देखा, वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। नहीं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही थी, शायद पैसे मांग रही थी। हमने पूछा, दीदी कितने पैसे? बोले 5 नहीं, सॉरी 50 मांग रही हैं। भाई साहब जो चीज़ हमारी औकात से बाहर होती है अक्सर हम लोग उसकी बेइज्जती कर देते हैं। तो मैंने भी कुछ वही फार्मूला अपनाया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। हम टिकट लेकर पहुँच जाते हैं ऊपर। तभी हम देखते हैं भाई साहब, ओ रे। इसे देखने के बाद भाई मुझे एक ही फीलिंग आती है, एक दिन मर जाएगा, कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे। भाई साहब हम लोग लाइन में खड़े हुए थे झूले के लिए। थोड़ा आगे लाइन में बढ़ते हैं, लेकिन तभी अंकल ने कहा, भाई साहब थोड़ा सब्र करो। उसके बाद हमारा नंबर आया, हम भी झूले में बैठते हैं। ऊपर से मेले का नज़ारा कुछ यूँ था भाई साहब, नज़ारा देखकर ही मन गदगद हो गया था। शायद 50 रुपये हमारे तर गए हैं। मन इतना खुश था, बहुत खुश था भाई साहब कि हमारी चीखें निकल रही थी कुछ इस तरह। और झूला झूलते हुए हमारे भाई साहब इतने ही डर जाते हैं कि उनके मुंह से निकल जाता है। हमने दूसरा ट्राई किया जिस पर वो शहंशाह अपना एक्टिंग दिखा रहे थे। भाई साहब उस पर बैठते हैं हम और थोड़ा एक्सपीरियंस लेने का कोशिश करते हैं। भाई साहब फटी जा रही थी हमारी। झूले से उतरते ही मैंने सबसे पहले भगवान का नाम लिया कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि ऐसा ही बहुत कम लोगों के साथ होता है।